हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश के सिलेबस को डिटेल से समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सिलेबस है क्लास 12th इंग्लिश का, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोअर। तो आपका एक पेपर होगा, आपके पास जो टाइम होगा वो होगा 3 घंटे और 15 मिनट। तो इस ईयर में आपके लिए जो टाइम था वो 2 घंटे और 45 मिनट था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आपके एग्ज़ाम होगा वो आपके 3 घंटे और 15 मिनट का ही होगा। फिर आपको मार्क्स फॉर द पेपर दे रखा है, 80 नंबर का पेपर होगा और सेशनल के 20 मार्क्स होंगे और टोटल मार्क्स होंगे आपके 100। और एक बात मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता देना चाहता हूँ कि इस वर्ष कोरोना की वजह से आपके सिलेबस कम हुआ था, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था, मार्किंग स्कीम भी चेंज हुई थी, टाइम भी चेंज हुआ था। लेकिन अब की बार आपके बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार कोरोना नहीं है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि अब की बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे या फिर ऐसा। तो आपको बिल्कुल भी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर हो रहे थे वैसे ही अब आपके पेपर होंगे। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एरिया ऑफ लर्निंग। और यहाँ पर आपको इसके बाद दे रखा है मार्क्स। तो कौन कौन से एरिया है लर्निंग के, सबसे पहले है रीडिंग। तो रीडिंग है वो अब की बार आपके 15 मार्क्स की रहेगी, और जो राइटिंग है वो राइटिंग भी अब की बार आपके 15 मार्क्स की रहेगी, और ग्रामर है वो आपके 8 मार्क्स की रहेगी। प्रीवियस ईयर में ग्रामर नहीं थी, लेकिन इस बार आपके ग्रामर ऐड की गई है। जब से एनसीईआरटी लागू हुई है तब से ग्रामर ऐड है। फिर टेक्स्ट बुक है आपके, वो रहेगी आपके 28 मार्क्स की, और जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्तास वो आपके रहेगी 14 मार्क्स की। तो ये एरिया ऑफ लर्निंग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि रीडिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, राइटिंग के अंदर क्या पढ़ना है, ग्रामर के अंदर क्या पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ना है, और सप्लीमेंट्री बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके आएगा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के अंदर रीडिंग सेक्शन आएगा सबसे पहले, और रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। रीडिंग सेक्शन के अंदर क्या आएगा, पैसेज फॉर कंप्रेhension। आपके पैसेज आएगी, या फिर क्लास 11th में आपने पैसेज देखे हैं उसी तरह के पैसेज होंगे। कैसे होंगे, 2 अनसीन पैसेज होंगे 700 से 900 वर्ड्स के अंदर। द पैसेज विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो पैसेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो भी आपको देखना है। सबसे पहले है फैक्चुअल पैसेज, दूसरा है डिस्कर्सिव पैसेज, और तीसरा है लिटरली पैसेज। तो ये जो टाइप्स है, इस टाइप के पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई। फिर अनसीन पैसेज में आपको और डिटेल से समझाते हैं कि कैसे क्या आपके सारा मैटर रहने वाला है। तो कंप्रेhension आएगा, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट लोकल ग्लोबल एंड इनफर्शियल कंप्रेhension 400 से 500 वर्ड्स का होगा, 6 मार्क्स का रहेगा। दूसरा होगा वोकेबलरी सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड इंफेरिंग मीनिंग, ये कितने का होगा, 3 मार्क्स का होगा, और टोटल 9 मार्क्स का रहेगा। फिर दूसरा कंप्रेhension आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला, 300 से 400 वर्ड्स का रहेगा, वो कितने मार्क्स का रहेगा मेरे भाई, 6 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपके ये रहेगा 6 मार्क्स का। तो आपको पता चल चुका है रीडिंग के अंदर आपके 2 पैसेज आएंगे। एक पैसेज तो आपके 9 मार्क्स का रहेगा, और एक पैसेज आएगा वो आपके 6 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपके सेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी है जो कि राइटिंग सेक्शन है, और अभी मैंने आपको बताया था कि राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कॉम्पोजिशन अबाउट 80 वर्ड्स। कॉम्पोजिशन तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, तो किस तरह के कॉम्पोजिशंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस। तो इस तरह के आपको कॉम्पोजिशंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे।
कॉम्पोजिशन है, किस किस तरह के एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस हो सकता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर कोई भी टॉपिक दे देगा आपको, या फिर इन्विटेशन का। सेकंड है ए रिपोर्ट ऑन एन इवेंट बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट और ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, जो कि 100 वर्ड्स का रहेगा। ए रिपोर्ट आपको तैयार करनी होगी, इनपुट्स दे रखा होगा इसकी सहायता से, या फिर आपको जो पैसेज होगा उसको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी के अंदर। 100 वर्ड्स का है, वो भी 5 मार्क्स का है। थर्ड है लेटर। लेटर आप 11th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े होगे। तो लेटर के अंदर क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट्स, यानी कि इनपुट्स मिलेगी आपको, कुछ हिंट्स मिलेंगे। तो किस किस तरह के लेटर्स मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो वो मिलेंगे बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। दूसरा मिल सकता है आपको लेटर टू द एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। और थर्ड हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग CV। तो ये इस तरीके लेटर से जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और लेटर 6 मार्क्स का रहेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज आपके लेटर का है, फिर रिपोर्ट का, फिर कॉम्पोजिशन का। तो इस तरीके से आपका ये जो राइटिंग सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड चीज़ है आपकी ग्रामर। तो ग्रामर बहुत अच्छी चीज़ है, और ग्रामर आपके NCERT का जब सिलेबस आया था तभी ग्रामर को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो ग्रामर के अंदर भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी हम देख लेते हैं। आपको ग्रामर के अंदर पढ़ना है क्लोज, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। सेकंड है सिंथेटिक्स, ये भी 2 मार्क्स का। थर्ड है फ्रेजल वर्ब, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न, 2 मार्क्स का। फोर्थ है प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड, 2 मार्क्स का। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। इस चैनल पर मैं आपको क्लास 12 से रिलेटेड सभी वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। आपकी पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से होगी। तो आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो आपको पता चल चुका है कि ग्रामर कितने मार्क्स की रहेगी और कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन C की ओर। तो सेक्शन C है वो आपका पूरा बुक का है। तो टेक्स्ट बुक है वो आपके 42 मार्क्स की रहेगी, मतलब आधा वेटेज आपके टेक्स्ट बुक का रहेगा। तो सबसे पहले फ्लेमिंगो, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रोज, और इसके बाद फ्लेमिंगो जिसके अंदर हम बात करेंगे पोइट्री। तो अब मैं आपको ध्यान से समझना होगा कि किस तरह से प्रोज का सिस्टम रहेगा और किस तरह से पोइट्री का सिस्टम रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती होगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको समरी प्रोवाइड करा दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले है आपको 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक, जो कि 100 वर्ड्स का होगा। 4 कंप्रेंशन क्वेश्चंस होंगे और 2 क्वेश्चंस होंगे जो वोकैबुलरी पर बेस्ड होंगे। तो मान लो कि ये भी आपके एक तरह का क्या है, पैसेज है। तो पैसेज का तरह का ही आपके ऐसा कुछ आएगा एक्सट्रैक्ट। ये कितने मार्क्स का रहेगा, आपके कुल मिला के 6 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर आपको 4 तो कंप्रेंशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि वोकैबुलरी पर बेस्ड होंगे। इसके बाद दूसरा है कि आपको 2 में से किन्हीं एक क्वेश्चन को करना होगा जो कि लॉन्ग टाइप के होंगे और वो 80 वर्ड्स के होंगे, और उसका वेटेज रहेगा आपके 4 मार्क्स। इसके बाद आपको क्या करना होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको 2 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जो आपके लेसन से बनेंगे। आपको 20 से 25 वर्ड्स के अंदर क्या करना होगा, आंसर देना होगा, और वो कितने मार्क्स के रहेंगे, आपके 2 × 2 = 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद अब हम बात करें फ्लेमिंगो पोइट्री की, तो पोइट्री है वो 14 मार्क्स की रहेगी, जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स, मतलब 2 पोएम्स देंगे जिसमें से आपको किसी भी एक पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगा, जो कि कितने मार्क्स का रहेगा, आपके 6 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद सेकंड है आपको 2 में से किन्हीं एक लॉन्ग क्वेश्चंस को करना होगा, जो कि आपके 4 मार्क्स का रहेगा। थर्ड है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 20 से 25 वर्ड्स के अंदर, और इसका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये आपकी बुक थी फ्लेमिंगो, जिसके अंदर प्रोज को भी हमने देख लिया है और पोइट्री को भी हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे विस्तास। तो इसके अंदर भी आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपको 2 में से किन्हीं एक क्वेश्चंस को करना होगा
जो कि बड़ा क्वेश्चन होगा, 80 वर्ड्स के अंदर होगा, और वो किस किस पर बेस्ड होगा वो भी आपको बता रखा है। वो आपको कोई भी थीम, कैरेक्टर या फिर इंसिडेंट्स पर क्वेश्चंस देगा। तो ये 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद सेकंड है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 20 से 25 वर्ड्स के अंदर, 4 मार्क्स के। और थर्ड है 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि 6 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपकी विस्तास बुक भी 14 मार्क्स की रहेगी। फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन भी 14 मार्क्स का रहेगा, और फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन भी 40 मार्क्स का रहेगा। तो आपकी बुक है वो कुल मिला के 42 मार्क्स की रहेगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी इजी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें आपसे बन पाएगी, और इस चैनल पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आप बुक को करना चाहते हैं तो आप पोइट्री सेक्शन को कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और आसान होता है। तो सबसे पहले आप पोइट्री सेक्शन को कर लेना। उसके बाद विस्तास बुक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हिंदी आनी चाहिए आपको, वरना सब काम आसानी से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस है, और जैसे ही सिलेबस में कोई बदलाव होगा तो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।